न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस। क्रिकेट प्रीमियम लीग सीजन 2 का बचा बिगुल। भिलाई रेलवे स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल केंद्रीय मंत्री। छत्तीसगढ़ में बौद्ध समाज का एक भव्य आयोजन। तो खबर विस्तार से। तो आइए देखते हैं रायपुर से आए रिपोर्टर सागर की खास खबर। क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 का बचा बिगुल। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की शुरुआत 6 जून से 15 जून तक रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगी। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। बिलासपुर बुल्स, सरगुजा टाइगर्स, राजनांदगांव पैंथर्स, रायपुर राइनोज, बस्टर्स, बिसोन्स और रायगढ़ लॉयंस। मुख्य आयोजन से पहले आज छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टूर्नामेंट के मस्कट वीरों 36 रनिंग ट्रॉफी और आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया गया। इसके साथ ही सभी टीमों के खिलाड़ियों की सूची भी जारी की गई। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से BCCI के कोषाध्यक्ष प्रभुतेज सिंह भाटिया, छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के डायरेक्टर बलदेव सिंह भाटिया, संघ के निदेशक विजय शाह और संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह उपस्थित हुए। तो आइए सुनते हैं विजय शाह जी। खिलाड़ियों में कुछ बदलाव हैं। जो पिछले साल के सीज़न में जो हमारे जूनियर बच्चे जो इमर्जिंग जो जिनके ऊपर अपने को लग रहा है कि पोटेंशियल है, उनको कुछ जोड़ा गया है। और कुछ बच्चे जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग विड्रॉ भी कर लेते हैं, एक आध सीज़न खेलते हैं, दूसरे सीज़न नहीं खेलते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने हटाकर नए लोगों को चांस देने की कोशिश की है। जी टिकट नहीं, टिकट्स इसमें कोई नहीं है और ये फ्री रहेगा। पिछले साल भी फ्री था, इस बार भी फ्री रहेगा। इसमें कोई टिकट्स की व्यवस्था नहीं है। मैं क्रिकेट प्रेमियों को कहना चाहूँगा कि इससे अच्छा मौका आज देखिए IPL है। IPL हम सब थोड़ी देख पाते हैं वहाँ जाके प्रत्यक्ष तौर पे, और ये इट्स अ मिनी IPL, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर हमारे शहर में अगर हमको ये देखने का मौका मिल रहा है और क्रिकेट प्रेमी वहाँ आते हैं, तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो कंट्रोवर्सी में रहा कि नहीं ये आउट नहीं था और ये 4 नहीं था और ये 4 दिया गया, इस तरीके की बात थी। तो उसके लिए हम लोगों ने इस बार DSR सिस्टम किया है, इनकॉर्पोरेट किया अपने टोटल में, जिसमें कि आप अगर गलती से एक मानवीय भूल होती है एम्पायर से, अगर गलती से कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको सुधारा जा सकता है, उसका रिप्ले देखा जा सकता है। एम्पायर्स जो है हमने BCCI के पैनल्स के लिए हैं। लोकल एम्पायर्स में कई बार ये बात आ जाती है कि भाई डिसीजन सही नहीं हुआ, कहीं फेवरिज्म हो गया। ये तो हम लोग कोई फेवरिज्म वाली बात कोई इस्टेब्लिश हो ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए एम्पायर्स भी BCCI के पैनल्स के हैं। कमेंटेटर्स हमने जो है इंडिया लेवल के कमेंटेटर्स जो हैं आपके शबा करीम, अजय मेहरा, विवेक राजदान, इस तरीके के इनको अपन ने लिया है। तो बहुत सारा इसमें इम्प्रूवमेंट है हमारा। और इस बार हमने 4 बसें जो है शटल, फ्री शटल की व्यवस्था की गई है, जो नगर घड़ी चौक से चलेंगी और स्टेडियम ले जाएंगी और स्टेडियम से वापस आपको नगर घड़ी चौक में छोड़ेगी। इसके लिए हमने 4 बसों की फ्री शटल सर्विस भी रखी है। ये सोनी इंटरटेनमेंट में आपको सोनी चैनल में ये मैच दिखेगा और डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होगा। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी वैसा ही सेम आपको सोनी चैनल में दिखेगा ये मैच। बढ़ते अगली खबर क्या, तो आज देखते हैं दुर्ग से आयु रिपोर्टर विकास सिंह फुफाल की खास खबर। भिलाई रेलवे स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल केंद्रीय मंत्री। भिलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 5 अमृत स्टेशन सहित देश भर में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन स्टेशनों का उन्नयन यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ भिलाई में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर, अहिवारा विधायक डोमनलाल कुर्सेवाड़ा, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी RK अग्रवाल भिलाई रेलवे स्टेशन में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ के जिन अमृत स्टेशनों का उद्घाटन हुआ उनमें बिलासपुर मंडल का भिलाई अंबिकापुर स्टेशन, रायपुर मंडल का उरकुरा एवं भानु प्रतापपुर स्टेशन तथा नागपुर मंडल का डोंगरगढ़ स्टेशन शामिल। संकल्प पूरा होते दिख रहा है। ये रेल मार्ग बॉम्बे से कलकत्ता रूट पर है। भिलाई 3 में एक नया रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसका क्षेत्र की जनता को अवसर मिलेगा, बढ़िया उसमें स्वच्छता भी रहेगी और सुंदर भी दिखेगा। इसका निर्माण हुआ, जिसका आज लोकार्पण हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भिलाई 3 को जो सौगात दिया है उसके लिए हमारे तूफान साहू जी केंद्रीय मंत्री आकर के यहाँ उसका लोकार्पण में हिस्सा लिया है, उन्हें भी बधाई देता हूँ। हमारे साथ विकेश सेन जी हैं, विधायक हैं, हमारे ललित चंद्राकर जी हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष सरस्वती बंजारी, सबका योगदान सहयोग इस मंच पर मिला है। आप भी शिक्षक रहते हुए इसका उपयोग किए होंगे, कुछ यादें हैं आपकी? अब काफ़ी बदल चुका है। उस समय बहुत, आज का स्थिति और पहला की स्थिति में मैं देखता हूँ वाकई में कायाकल्प हुआ है इस स्टेशन का। ये आपका भी अलग ही रहता है। 103 देश भर में स्टेशनों को जो है कायाकल्प हो गया है, बदला बदला सा नजर आ रहा है स्टेशन और काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले देश भर के 1337 स्टेशनों को पुनर्विकसित करने का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया था और उस पर काम होकर के आज 103 स्टेशन का आज देश की जनता को समर्पित किए हैं। इसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिला है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, भिलाई जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, उरकुरा, अंबिकापुर और भानु प्रतापपुर, इन 5 स्टेशन आज जनता को समर्पित किए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आपके माध्यम से और माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। और छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें मिली है। 2014 के पहले मात्र 313 करोड़ का बजट हमारे छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ था। अब ये बढ़ करके अब 47,000 करोड़ का काम, अभी परियोजना का काम अभी हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। 100% विद्युतीकरण हो चुका है। खरसिया से परमल कासा और एक जगदलपुर एक नई रेल परियोजना की भी स्वीकृति मिली है। दोहरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन का निर्माण हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ को रेल के क्षेत्र में एक बड़ी सौगातें मिली है। सैकड़ों पेड़ को भी जो चौथी लाइन निर्माण हो रहा है, सैकड़ों पेड़ को भी काटा जा रहा है, इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है। तो पर्यावरण के लिए, देखिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सबको, आपको भी, मुझे भी और सबको, हमको आगे आना चाहिए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं। हम माँ के नाम पर पेड़ लगाएंगे तो उसकी देखभाल भी करेंगे, पेड़ आगे भी बढ़ेगा और प्रकृति की रक्षा होगा। तो हम सबको ये काम, सरकार तो कर ही रही है, पर जनता भी आगे आए, हम सब आगे आकर के इस काम को करेंगे तो प्रकृति के निश्चित रूप से व्यवस्थित रखने के लिए लोगों से भी अपील करना चाहेंगे। ये गंदगी बचाना कहीं ना कहीं लोगों का ही काम होता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बहुत स्पष्ट कहा है। उन्हीं की बातों से के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे शासकीय संपत्ति है, चाहे वो हमारे सेना की संपत्ति हो, चाहे हमारे रेलवे की संपत्ति हो, चाहे हमारी भिलाई स्टील प्लांट की संपत्ति हो, ये सारा शासकीय संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है। जैसा हमें अपनी संपत्ति से प्रेम होता है, लगाव होता है, वही प्रेम लगाव हमें शासकीय संपत्ति पर हम सबको रखनी चाहिए। हमारी संपत्ति है, अपनी संपत्ति है, इसका जितना अच्छा देखभाल करेंगे, ये हमारी संपत्ति हमारे अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगी। उसका देखभाल करना हर एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जितना ज़्यादा लंबे समय तक चले ये काम हम सबको करना चाहिए। ये आप हम सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। करोड़ों लगा के स्टेशन बनाया गया है, वेटिंग हॉल काफी सुंदर है, 2 टन की 2 AC लगी, लेकिन दरवाजा अभी से नहीं लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलेंगे जिम्मेदारों को कि दरवाजा? बिल्कुल, जो जो कमियां होगी उसको पूरा कराने के लिए कहा जाएगा, पूरा होगा। कितना सुंदर स्टेशन, मैं भी अंदर में जा करके देखा हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर कलाकृतियाँ हुई है, बहुत सुंदर स्टेशन है और साफ सुथरा भी है। ये इसका रख रखाव, ये साफ सुथरा रहे, सुंदर रहे, लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी के लिए भी काम आए, ये काम हम सबको करना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में बौद्ध समाज के एक भव्य आयोजन। छत्तीसगढ़ में बौद्ध समाज का एक भव्य आयोजन होने वाला है। इस आयोजन की तैयारियों और चर्चा के लिए भिलाई में भी सुनील रामटेक के नेतृत्व में विशेष बैठक हुई। इस विशेष बैठक में रायपुर कमिश्नर महादेव कामरे, केशकाल विधानसभा के विधायक नीलकंठ टेकाम सहित समाज के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। 1 जून को बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में कोंडागांव नारायणपुर जिले की सीमा परिस्थिति
भोंगापाल में राज्य स्तरीय भोंगपाल बौद्ध महोत्सव का गरिमामय आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में हजारों लोग शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही विदेशों से भी बौद्ध अनुयायी शामिल होंगे। आपको बता दें, खुदाई में पहले यहाँ एक विशाल बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई थी। सन 2017 में तत्कालीन कलेक्टर एवं वर्तमान विधायक नीलकंठ के प्रयासों से यहाँ जीर्णोद्धार किया गया था। वही बुद्ध महोत्सव की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए बुद्ध चैत्य गृह के आसपास स्थल को बुद्ध शांति पार्क स्थापित किए जाने के साथ बुद्ध महोत्सव बनाया जाएगा। वही बस्तर के भोंगापाल में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा मिलने के बाद यह बुद्ध चैत्य गृह के नाम से जाने लगा। आपको धन्यवाद। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बौद्ध समाज के लिए होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में विशाल जनसमूह के रूप में माननीय टेकाम साहब के नेतृत्व में एक विशाल कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तो रहेंगे ही, लेकिन यहाँ से कम हम लोग की कोशिश है दुर्ग भिलाई, जैसा कि हर पूरे बौद्ध समाज हर परंपरा में आगे रहता है, तो निश्चित रूप से इस बार भी निश्चित रूप से दुर्ग भिलाई के सारे संसाधन जैसा भी आदेश मिलेगा ऊपर कंपनी जरूर पूरा करेंगे और ये कार्यक्रम सफल सिद्ध होगा, ऐतिहासिक होगा। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ में बोध गया का दूसरा स्वरूप दिखाई देगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। 2025 को बस्तर संभाग में कोंडागांव जिले के केसकाल विधानसभा क्षेत्र में भोंगापाल नामक स्थान, जहां पर कि 6वीं शताब्दी में निर्मित भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जिसका पुरातत्व विभाग के माध्यम से 1991 में पता किया गया और 2017 से वहाँ पर बुद्ध जयंती का आयोजन होने लगा है। एक ऐसा क्षेत्र, जैसा कि सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और पूरा बस्तर जो है एक लंबे अरसे तक 40 सालों तक नक्सलवाद के दंश से दहलता रहा है और वहाँ पर शांति की स्थापना किया जाना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में तथागत भगवान बुद्ध से बड़ा कोई शांति दूत नहीं हो सकता है इस दुनिया में। इसी को आधार मान करके उस स्थान को शांति पार्क के रूप में बुद्ध शांति पार्क का नाम दिया जा रहा है और बुद्ध महोत्सव के माध्यम से बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य, पूरे देश से और बाहर के देशों से भी हमारे बौद्धिस्ट और जो बुद्ध धर्म पर भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके आने की संभावना है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी वहाँ पर अपना उपस्थिति देंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो आयोजन है, ये बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।